ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी जबरदस्त होगे, सभी बेहतरीन होगे, सभी लाजवाब अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। साथी, आज हम पढ़ेंगे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट में मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कुछ एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे और फिर सारे के सारे टाइप में कवर हो चुके हैं। यानी जिनको किसी भी टाइप में नहीं रखा जा सकता उनको मैंने मिसलेनियस में काउंट करके रखते हैं। और फिर कल की क्लास में अपन मिसलेनियस के सबसे बेस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट से बन पाते हैं। इसके बाद एक क्लास में आपको सीआई की इंस्टॉलमेंट पे देने वाले हैं, यानी कि किस्तों पे। फिर अपने पास पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म। एसआई की इंस्टॉलमेंट मैंने छोड़ रखी थी। जैसे ही सीआई की इंस्टॉलमेंट मैं आपको सिखा दूंगा वैसे ही मैं एसआई की इंस्टॉलमेंट पे भी उसी क्लास में आपसे करा दूंगा। यानी टोटल की टोटल अपने कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो 2 क्लासों का और बचा हुआ है। ठीक है, तो पूरी चीजें अपनी कवर हो जाएंगी। एक बार बताना सभी लोग, क्या ऑडियो और वीडियो सारी चीजें अपनी क्लियर हैं? अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आप जानते होंगे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपना बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। फिर बेसिक कंसेप्ट से अपने एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है, फिर हम उस पर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस साथी। और मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप जितना भी कर पाए उतना प्रैक्टिस करें। कंसेप्ट तो आप क्लास में सीख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है साथी। तो प्रैक्टिस आप किसी भी पीवाईक्यू बुक से कर सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लेके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है। एसएससी के एग्जामों को और अदर स्टेट एग्जामों को मैंने बहुत करीब से देखा और लगभग 4 सालों तक मैंने उनको देखा। एक नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम मैंने कई बार निकाले हुए हैं। कई बार मैं कहां से आउट हुआ, कई बार मैं कहां से बचता रहा, तो वो सारी चीजें अलग की हो गई। और फाइनली मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं सिलेक्टेड हूं एक एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। अपना 2023 वाला रिजल्ट पे मेरी ऑल इंडिया रैंक 99 है। तो दोस्त ये सारी चीजें मुझे इसीलिए पता चल पाई क्योंकि मैं बहुत एनालिसिस करता हूं मैथ को बैठ करके। अब तो मेरा पूरा वक्त जो है आप लोगों के लिए है, सिर्फ मैथ के लिए है। जितना भी वक्त है सारा का सारा मैथ को देते जा रहे हैं कि नए कंसेप्ट बनाना, नए कंटेंट निकालना, कहां से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन निकालना, वो मैं सारा का सारा आपके लिए कर पा रहा हूं। लेकिन आप भी अपने लिए मेहनत करें, क्योंकि जब आप अपने लिए काम करोगे ना तभी आप अपने लिए कुछ कर पाओगे। कब तक ये दुनियादारी के जाल में फंसते रहोगे? जल्दी से 1 साल 6 महीने आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करो, आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, अपने सपने, अपने घर वालों के सपने पूरे करो, फिर बेहतरीन तरीके से एंजॉय करो दोस्त। ठीक है, चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके नजर के सामने आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसी से कंसेप्ट जानेंगे और पूरे अच्छे तरीके से इनको समझने का प्रयास करना सभी लोग। दोस्त आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66,300 को ए और बी में बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिवर्ष 10% की दर हो। यानी आपको रेट पता है, आपको टोटल प्रिंसिपल पता है कि आपके पास 66,300 रुपए है। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है डिवाइड 66,300 between A and B such that the amount received by A after 8 years is equal to the amount received by B after 10 years if compound interest is at the rate of 10% per annum। देखो दोस्त, आपके पास रुपए कितने हैं? रुपए बोल रहा है आपके पास जो है वो 66,300 रुपए है। इनको 2 बंदों में देना है, एक रहता है ए और दूसरा कौन रहता है? दूसरा रहता है बी। कह रहा रेट यहां पे भी 10% है, रेट यहां पे भी 10% है। ए को दिया 8 सालों के लिए। टाइम जो है ए का कितने साल का है? 8 साल का है। रेट तो दोनों जगह सेम है, यानी यहां से भी 10% रेट है और यहां से भी 10% रेट है। और यहां टाइम कितना है अपने पास? 8 साल का वक्त है यहां पे। फिर कह रहा है जब इनसे पैसा लिया गया तो सब जगह से पैसा कितना आया? बराबर अमाउंट में अपने को पैसा मिल पाया। तो जब बराबर अमाउंट में पैसा मिलने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों को मिली राशि जो है वो बराबर है।
जैसे सपोज दैट आपने एक बंदे को पैसा दे दिया, किसी एक बंदे को पैसा दिया, उतना ही पैसा आपने दूसरे बंदे को दे दिया, कुछ पैसा आपने एक बंदे को दिया, दूसरा पैसा आपने किसी दूसरे बंदे को दे दिया। ठीक है, रेट वही है, एक को 8 सालों के लिए दे दिया, दूसरे को 10 सालों के लिए दे दिया। लेकिन जैसे ही देखा कि उससे आपने 10 सालों बाद पैसा लिया, एक से आपने 8 साल पहले ले लिया था, जब आपने दोनों पैसों को देखा कि दोनों पैसे तो मुझे बराबर मिले, दोनों पैसे कैसे मिले, बराबर मिले, यानी कहने का मतलब वहां से जो राशि आई है, जो अमाउंट आया है, वो साथी अपना बराबर होगा, वो दोस्त अपना क्या हो जाएगा, अमाउंट तो बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, अमाउंट बराबर हो जाएगा। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। देखो तो मैंने कहा अमाउंट क्या होता है, बोलोगे ए राशि है अपने पास, ए के पास कितनी राशि है, ए राशि है, ये कितने सालों के लिए लगा रहा है, बोलोगे 1 प्लस R/100 होता है ना, तो R/100 यानी 10/100, और इसके ऊपर कितनी पावर लगेगी, 8, क्योंकि टाइम कितना है इसके पास, 8 साल का। ये राशि किसके बराबर हो जाएगी, ये राशि किसके बराबर हो जाएगी, कहोगे बी, जो 20 रुपए लगाया है उसमें से उसने कितने वर्ष के लिए लगाया है, 1 प्लस R यानी कि 10/100। पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से जान लेना, फिर इसके बाद आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहां 10 सालों के लिए लगाया, यानी बी को जो रुपए मिले थे वो 20 रुपए थे, 1 प्लस 10/100 के हिसाब से 10 सालों तक जितना पैसा मिला, उतना ही पैसा ए से 1 प्लस 10/100 से 8 सालों के लिए मिल गया। अब दोस्त इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास जवाब अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखो कैसे, यहां से अपने पास कितनी पावर है, 8, यहां से कितनी पावर है, 10, तो यहां से अगर 8 पावर को इससे माइनस करेंगे, क्योंकि डिवाइड में जाएगा, तो इसको इस प्रकार से लिखोगे। पहले क्वेश्चन में हम पूरा लिख के बता देते हैं, ए बटे का बी, ए को ले आए नीचे। मेन उद्देश्य होता है यहां से आपको क्या बनाना, मेन उद्देश्य होता है यहां से आपको रेशियो बनाना। तो रेशियो बना लो, ये 0 से 0 काट लो, 10 एकम 10, 11/10 कितना हो जाएगा, कहोगे 11/10, और 11/10 की पावर कितनी है यहाँ पे 10, और फिर नीचे 11/10 इसकी पावर कितनी है, कहोगे 8। अब आपने एक कंसेप्ट ये पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ए की पावर m और बटे अगर ए की पावर n है तो इसको क्या लिखते हैं, ए की पावर m माइनस n। या फिर अपने पास एक कंसेप्ट और होता है, ए की पावर m गुणा ए की पावर n बराबर क्या आता है, तो साथी यहां से जो आता है ए की पावर m गुणा का n आता है। ठीक है, m प्लस n, सॉरी, यहां से क्या आता है, m प्लस n आता है। तो ये दो बातें होती है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पूरी की पूरी मैथ में कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो मैंने कहा जैसे ही इसको ऊपर लेके जाओगे कितनी पावर बच जाएगी अपने पास, 10 में से 8 पावर खत्म, बची कितनी, 2। तो ए बटे बी का रेशियो क्या आ जाएगा, अपने पास जगह नहीं है, इसको हटाएंगे हम। तो ए बटा बी की बट रेशियो कितनी आ जाएगी, कहोगे ये रेशियो आ जाए 11/10 की पावर कितनी, 2। और 11/10 की पावर क्या होता है, बोलो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। तो यानी कि ए को कितने यूनिट मिला होगा, 121 यूनिट, बी को कितने यूनिट मिला होगा, 100 यूनिट। अगर रेशियो बना के करोगे ना तो आप जल्दी कर पाओगे, जरा सी भी आपको कंफ्यूजन नहीं देखने को मिली होगी। तो ए बटे बी यानी ए को कितने यूनिट मिला होगा, 121 यूनिट, बी को कितने यूनिट मिला होगा, कहोगे 100 यूनिट। कह रहा टोटल पैसा कितना है, 66,300, यानी ए प्लस बी करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 221 यूनिट, और 221 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 66,300 रुपए। 66,300 रुपए काटेंगे कैसे, देखोगे एक यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यानी कि यहां से जो गुणा हो रहा होगा वो 3 बारी में हो रहा होगा, 3 बारी में कट जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपए। आपसे कह रहा दोनों का बताना है, यानी 100 का निकालना आसान है, 100 गुणा 300 कराओगे 30,000, 30,000 ऑप्शन डी में मिल रहा है। फिर ए निकालने की जरूरत नहीं है, ए को भी निकालोगे जब 121 गुणा 3 कराओगे तब आपके पास 36,300 आ जाएगा। तो सही जवाब क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार सभी लोग बताना क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक बार मैं फिर से बताता हूं। बात इतनी सी है, कह रहा है कि 66,300 रुपए है, 66,300 रुपए में से एक बंदे ए को देना है, दूसरे बंदे बी को देना है। दे दिया पैसा, कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, बराबर पैसा नहीं है, कुछ ए के पास गया, कुछ बी के पास गया। रेट दोनों के 10% है, ए को 8 साल के लिए दे दिया, बी को 10 साल के लिए दे दिया। जब ए से 8 साल बाद पैसा आया आदमी के पास जिसने दिया, जैसे मैंने दिया, तो मेरे पास जब 8 साल बाद पैसा आया तो मैंने उस पैसे को देखा कितना पैसा आया, फिर मैंने देखा बी से जो 10 साल बाद पैसा आ रहा, ये दोनों पैसा आपस में कैसा आया, बराबर आया। तो दोनों पैसा आपस में बराबर आया। मैंने कहा ए से कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा कैसे मिलता है, ये होता है ना प्रिंसिपल बराबर अमाउंट 1 प्लस R/100 की पावर n,
प्रिंसिपल वाला ये जो अमाउंट वाला फार्मूला होता है बेसिक से, वहां से तो कितना पैसा आएगा, यहां से इतना पैसा आ जाएगा साथी, बी से इतना पैसा आ जाएगा, दोनों पैसे को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। फिर मैंने कहा इसके रेशियो बनाना आसान होता है, और फिर यहां से क्या हो गया, ए बटे का बी 11/10, इसको 10 एकम 10 एक 11, 11/10, फिर यहां से भी 11/10, 11/10, 11/10, यहां पे पावर 10 है, यहां पे पावर कितनी है, 8 है। तो यहां से 10 पावर, यहां से 8 पावर, ये ऊपर जाके क्या हो जाता है दोस्त, कहोगे माइनस हो जाता है। तो कितनी पावर बच जाएगा, 11/10 की पावर 2 बचेगा। ये समझ में आ गया ना, बहुत बेहतरीन दोस्त। अब आगे का क्वेश्चन सभी लोग करके बताना, ठीक। आगे का क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, कई बारी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 18/4/2022 के आफ्टरनून शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन बना। तो साथी देखो क्या कह रहा है, जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में कुल कितना 52,500 रुपए जमा कर दिया, ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। ध्यान आ रहा होगा, एसआई में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन अपन किए थे, ठीक है, बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि जमा किया होगा, बताओ। छोटी बेटी के नाम कितनी राशि जमा किया होगा। जोसेफ डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ 52,500 इन द नेम ऑफ हिज टू daughters aged 15 and 16 in a bank, so that he could get the same amount at the age of 18. If the bank offers 10% compound interest per annum, then how much amount did Joseph deposit in the name his younger daughter? यानी कि आपको छोटी बेटी का अमाउंट बताना है, उसको कितना प्रिंसिपल दिया था मैंने। तो जोसेफ के पास टोटल रुपए देख लो कितने हैं अपने पास, 52,500। तो 52,500 की रकम है किसके पास, जोसेफ के पास। इसने अपनी दो बेटियों को दिया, मान लेते हैं एक बेटी ए है, दूसरी बेटी कौन सी है, बी है। जो छोटी बेटी है जो 15 साल की है, 15 साल की है, 18 साल तक का पैसा लगा रहेगा, क्योंकि 15 साल की है, 18 साल तक का उसको पैसा लगाना है, यानी 18 साल की उम्र में दोनों का पैसा बराबर मिल रहा है। तो जो ए बेटी है, मान लेते हैं 15 साल वाली, उसका पैसा कितने साल तक लगा रहेगा, बोलोगे इसका पैसा जो लगा रहेगा वो 3 सालों तक लगा रहेगा 3 सालों तक। रेट यहां से कितनी है दोस्त, कहोगे रेट यहां से 10% है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है जो 16 साल की बेटी है वो 18 साल तक के लिए उसका पैसा कितने साल तक लगा रहेगा, उसका पैसा 2 साल तक लगा रहेगा, ठीक है। और इसमें भी रेट कितनी है, 10%। रेट दोनों से बराबर है। छोटी बेटी कौन हुई ये बताओ, छोटी बेटी 15 साल वाली हुई, 16 साल वाली तो बड़ी है। तो अपने पास जो इनके दो पैसा मिल रहा है, दोनों से कैसा मिल रहा है, बराबर। बोलोगे ए बेटी को पैसा मिला, ए बेटी को पैसा मिला कितना, 10%। आप ऐसे भी लिख देना, आप डायरेक्टली 11/10 की पावर 3, ये 3 सालों तक पैसा लगाया तो 3। अब बी बेटी ने लगाया कितना, 10% के हिसाब से 10% कितना होता है, 11/10, तो इसकी पावर कितना हो गया, 2। साथ ही यहां से आप डायरेक्ट निकालोगे ए बटे बी का रेशियो, तो ए बटे बी का रेशियो अब की बार देखना क्या आएगा, 11/10 का स्क्वायर यहाँ है, 11/10 की पावर 3 यहाँ है, तो अब की बार नीचे कितना बचेगा, बोलोगे नीचे बचेगा 11/10, 1 बटे, क्योंकि यहां से 2 खत्म हो जाएगा, 1/11/10 बच जाएगा। तो ए बटे बी का मान कितना आ जाएगा, बोलोगे ए बटे बी का मान आ जाएगा आपका 10/11, ठीक है, 10/11। यानी छोटी बेटी को 10 यूनिट पैसा मिला तो बड़ी बेटी को 11 यूनिट पैसा मिला। टोटल पैसा कितना है, 52,500, और यहां से टोटल दोनों का पैसा कितना हो जाएगा, बोलोगे ए और बी, यानी कि 10 और 11, 10 और 11 साथी कितना होता है, 21 यूनिट, और 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 52,500। अब 52,500 रुपए दोस्त। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखो लास्ट में 1 है 5, यानी लास्ट में 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। फिर यहां से कभी भी अगर ये 2 आया, यहां पे जैसे कोई भी नंबर आ जाए, इसका पहला नंबर अगर इससे कट पा रहा हो तो काटना, अगर पहला नंबर ना कटे ना तो डायरेक्टली 5 बार में लिख देते हैं। लेकिन यहां देखा 5 है, यहां पे 2 है, यानी कि 1 बार चला जाएगा आराम से। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 42 और फिर बचेगा 10, फिर लास्ट में आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हो, तो 2500 रुपए सही जवाब आ जाएगा। 2500 रुपए आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे कहा छोटी बेटी का बताओ, छोटी बेटी यानी 10 यूनिट, तो ए का बताना है कितना आ जाएगा, ए का 2500 गुणे का 10 यानी 25,000 जवाब आ जाएगा। तो अपने पास ए यूनिट ए का कितना आ जाएगा, 10 गुणे का 2500, और 10 गुणे का 2500 दोस्त कितना, 25,000। एक बार सभी लोग थम्सअप करके बताना कि इस कंसेप्ट पे हमें कहीं भी डाउट नहीं है। अगर डाउट हो वो भी बताओ तो फिर मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, इसमें मेरे पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन में ही सारी चीजें समझना होता है। तो साथी बताओ उस
वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट रहा हो, 0% अगर कोई भी डाउट हो, आपको जरा सी भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में छापो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा दोस्त। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग बताना क्या किसी को कोई प्रॉब्लम आई है ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने में। और आगे ध्यान देना इसमें से कि आगे सीधा यहां से रेशियो लिख लेना 11/10 फिर ये वाला आप चीज मत करना, थोड़ा सा बड़ा देखने में लगता है, और जब चीजें थोड़ी सी हेक्टिक सी लगती है ना, तो करने में मजा नहीं आता है। तो आप जितना ज्यादा सिंपल वे से सॉल्व करने का प्रयास करो, सिंपल वे से करना। ठीक है, बढ़िया है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। चलो बेहतरीन है भाई, बहुत बेहतरीन। अब अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोग करने का प्रयास करना, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, एमटीएस 8/10/2021 में पूछा। लिखा हुआ है अ सम ऑफ 3364 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स such that the amount received after 3 years and 5 years respectively in the same when the rate of interest is 5% per annum compounded annually, the difference between the two parts। अब की बार दोनों पार्ट का डिफरेंट पूछ लिया। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों का पार्ट बताओ, दूसरे में क्या पूछ लिया, छोटे वाले का बताओ, अब की बार क्या पूछ लिया, दोनों का अंतर बताओ। बात उसी रेशियो से निकलनी है, यानी जाना वहीं तक है, फिर आपसे कुछ भी पूछे आप सारी बातें बता दोगे। लिखा हुआ है 3364 रुपए की राशि है, कितने की राशि है, 3364 रुपए की। इसको दो भागों में बांट दिया, और कभी दो भागों में बांटना होना तो दो भागों में आप x 3364 माइनस x में मत बांटना, इतनी कैलकुलेशन अपने को नहीं ध्यान देनी है। सिंपल सा आप दो पार्टों में बांटना, एक पार्ट अपना ए का बन जाएगा, दूसरा पार्ट दोस्त अपना बी का बन जाएगा। ठीक है, बांटा जाता है, वे क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद राशि समान होती है। 3 वर्ष 5 वर्ष के बाद, मान लेते हैं किसी को भी 3 ले लो, किसी को भी 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको 3 सालों के लिए और इसको कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। रेट कितनी है दोनों की, बोलोगे रेट कितनी है दोनों की, 5% है। रेट साथी कितनी है, रेट कहोगे 5% रेट है, तो 5% इसकी भी रेट है, 5% इसकी भी रेट है। यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत आसानी से लिख दिया। मैंने कहा ए ने ए पैसा लगाया होगा, ए पैसा लगाया होगा 5%, और 5% कितना होता है, कहोगे 1/20, यानी 20 पे 1 का ब्याज मिलेगा। 21/20 की पावर कितनी लग जाएगी, 3। ठीक है, बी से अपना कितना पैसा लगाया, बी ने बी पैसा लगाया 5% के हिसाब से, यानी 21/20 और कितनी पावर लग जाएगा, टाइम अपना 5 है, तो पावर कितनी लग जाएगी, 5। इतना दोनों का अमाउंट हो गया, दोनों से अमाउंट अपना बराबर आ गया दोस्त। अब यहां से ए रेशियो बी निकालोगे, कितना आ जाएगा, बोलोगे ए रेशियो बी निकालेंगे, ये 3 है, ये 5 है, कितनी पावर बच जाएगी अपने पास, कहोगे 2 पावर, यानी 21/20 का कितना बच जाएगा, होल स्क्वायर बच जाएगा, होल स्क्वायर बच जाएगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। नहीं, ए को अगर 441 यूनिट मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, 400 यूनिट मिलेंगे। आपसे कह रहा टोटल पैसा जो है 3364। अगर दोनों को जोड़े तो कितने यूनिट की बात कर रहा है, बोलोगे ये कितने यूनिट की बात कर रहा है, 841, ये 841 यूनिट है टोटल, और 841 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3364 रुपए। आपसे क्या कह रहा है, दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर कितना है, 41 यूनिट का, यानी 41 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखना सबसे पहले 841, मैंने कहा लास्ट डेट पे आपकी नजर हो, 1 है, यहां कितना 4, नहीं 4 बार में तो दोस्त जाना ही जाना है, 4 बार में तो जाना ही जाना है, तो 4 बार में जाना। मैंने कहा पहले नंबर को देखो और इसका नंबर देखो, पहले नंबर 8 और इसका 33, 8 से कितनी बार में चला जाएगा, 33 कहोगे 4 बार में, तो इससे टोटल का टोटल कितनी बार में कट रहा है, 4 बार में कट रहा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 रुपए आ गई। तो आपसे कहा दोनों का अंतर, यानी 41 यूनिट की वैल्यू, 41 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना, 41 गुणे का 4, और 41 गुणे 4 साथी कितना हो जाएगा, 164 रुपए। तो इसका करेक्ट जवाब कितना आ जाएगा, 164 रुपए इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। चलो मेरा आप लोगों से एक सामान्य क्वेश्चन है, आप लोगों से हमारा एक सामान्य सा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात ना होती, साधारण ब्याज की बात होती, तो बताओ जवाब क्या आते, जल्दी से बताना जवाब क्या आता।
अगर सिंपल इंटरेस्ट मैंने ये बातें पढ़ाई हैं दोस्त, तो समझना बताना इसका सिंपल इंटरेस्ट में अगर यही चीज लिखी होती तो अपना आंसर क्या होता। सिर्फ इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ना होता। बताना एक बार, आपके पास 30 सेकंड का वक्त है। सोचो, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेट भी है, टाइम भी है, सारी चीजें हैं। जल्दी से बताना अपने पास क्या जवाब आएगा। अंतर ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों का अंतर बताना कितना है। हो सकता है पूरी वैल्यू ना कट पा रही हो, लेकिन आप कम से कम रेशियो तो बना लेना। देखो, रेट अपने पास कितना है, 5%। एक को 3 साल के लिए, दूसरे को 5 साल के लिए। तो रेट जैसे ही 5% है ना, 5 गुणा 3 कराएं कितना मिलेगा, एक जगह से ब्याज 15% और प्रिंसिपल 100%। तो ए से कितना हो जाएगा, 115%। ए किसके बराबर हो जाएगा, 5% 5 साल के लिए, तो 25% यहां से ब्याज। 115% ए बराबर 125% बी। यहां से बन जाएगा अपना ए और बी का रेशियो। फिर अपना रेशियो बराबर करा लेंगे, 3364 के अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब दोस्त आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या कहता है। देखो, कह रहा है ए तथा बी ने एक साथ 7% प्रतिवर्ष की दर से 51,750 की राशि इस प्रकार उधार ली कि ऋण चुकता करने के लिए ए ने उधार वाले दिन से 3 वर्षों के बाद उतनी ही राशि का भुगतान किया जितनी राशि का भुगतान बी ने 4 वर्षों बाद किया। ये बात समझना था। ए के द्वारा उधार ली गई राशि क्या, यानी ए ने कितना पैसा लिया, टोटल पैसा कितना था इन दोनों के पास, टोटल पैसा था 51,750 का। इसको दो पार्टों में देना था, ए ने और बी ने। ए ने कितने सालों के लिए लिया, बोलो रहा है ए ने 3 सालों के लिए। ए ने कितने साल के लिए लिया, 3 साल के लिए। रेट दोनों की कैसी है, 7% है। रेट दोनों की 7%। इसने कितने, 4 सालों के बाद। बी ने 4 सालों तक के लिए पैसा रखा और रेट कितनी रही दोस्त, कहोगे 7%। तो ए से जो पैसा मिला वही पैसा अपना बी से मिल पा रहा है। तो ए से कितना पैसा मिलेगा, कहोगे ए ने ए रुपए लगाए। अब 7% फ्रैक्शन होती नहीं, 100 पे 7 का ब्याज मिलेगा, कितना, 107/100। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। और यहां से बी को कितना पैसा मिलेगा, बोलोगे 7% रेट है, तो बी से जो पैसा मिला 107/100 और इसकी पावर कितनी, 4। यहां से 4 पावर, यहां से 3 पावर, तो अपने पास पावर कितनी बचेगी, अब बोलोगे अब पावर बचेगी सिर्फ 107/100 की पावर 1। तो 107/100 की पावर कितनी बच जाएगी, 107/100 की पावर 1 बच जाएगी। यानी ए को 107 यूनिट, बी को 100 यूनिट। तो कह रहा ए की राशि बताना है, ए को कितना मिला, यानी 107 यूनिट की वैल्यू बताना है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसके पास, कहोगे 207। अब 207 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, बोलोगे 207 यूनिट की वैल्यू है 51,750 रुपए। 51,750 रुपए है दोस्त। अब जैसे ही लास्ट में यहां पे आपको 5 दिख रहा होगा, यहां पे लास्ट में 7 दिख रहा होगा। 7 में 5 कब आता है, बोलोगे 7×5 जब 35 होता है। तो लास्ट में 5 आना तो दोस्त क्या है, तय है कि लास्ट में 5 अपना आएगा ही आएगा। अब आगे से देखते हैं। 207 से अपना 2 से 5 जाएगा 2 बार में, तो सिंपल सा आप काट देना, क्योंकि पूरी वैल्यू कटने वाली होती है। 2 बार में कट जाएगा, फिर 5 बार में कट जाएगा। ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ जाएगी।
एक यूनिट की वैल्यू 250, आपसे कह रहा है ए द्वारा जमा की गई राशि, ए ने 107 यूनिट जमा करी, 107 गुणा 250 कराओगे 25 सत्ते 175 होता है, 5 7 लास्ट में 5 7 मिलेगा, यानी कि 26,750 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ए की वैल्यू बताना है ना, तो ए की वैल्यू बताना है साथी, कहोगे ए को मिला 107 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू है अपने पास 250। अब गुणा करा सकते हो, 25 सत्ते 175 होता है, 507 हो जाएगा, 25 एकम 25 और एक हासिल है तो 26, 26,750 इस प्रकार से अपना ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई। बहुत बेहतरीन साथी, आपका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बेहतरीन मेरे दोस्त। यानी कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई। ये उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जहां कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंस जाता है एग्जाम में, उसको समझ नहीं आता है पैसा बराबर कैसे करना है, और मैंने कैलकुलेशन का तरीका भी आपको इतने सिंपल से बता दिया। काफी लोग इसको एक्स में बांटेंगे, इसको बांटेंगे 51,750 माइनस एक्स, तो बेवजह की कैलकुलेशन को अपना लंबा नहीं खींचना है, आपको जितना सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं उतना सिंपल वे से सॉल्व करना है। बात तो वहीं से आएगा, मैंने कहा ना तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आप किसी भी प्रकार से करोगे अपने जवाब में यही आएगा, अपने जवाब में यही आने वाला होता है। ठीक है दोस्त, तो अपना बढ़े आज की क्लास का अपना 5वां नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, क्या कहता है। कह रहा है कि यदि अब अगला टाइप स्टार्ट हो चुका है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये ऐसा चीजें हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ी है, वही चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ पा रहे हैं सिर्फ, लेकिन बातें अपनी चेंज हो जाती हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान देने बात क्या होती है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है। देखो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी। सबसे पहले इसको करने का तरीका जानेंगे। कोई राशि पी है, ये 5 वर्ष ले रही, कितना टाइम ले रही है 5 साल, 5 सालों में कितना अमाउंट बन रहा है इसके 2p बन जाए, यानी कितना बन गया अपने पास 2p बन गया। आगे से मैंने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बात ये होती है कि जितने ये स्केलिंग फैक्टर से जितने सालों में बढ़ेगा, अगले उतने सालों में उतने ही स्केलिंग फैक्टर से बढ़ेगा। कहने का मतलब ये था, जब मैंने आपको एक एग्जांपल सेट किया था कि 1,000 रुपए आपके पास है, कितने रुपए 1,000 रुपए, और 10% ब्याज है, कितना ब्याज है 10%, टाइम मान लेते हैं अपने पास 3 साल का है। तो अब की बार मैं यहां से आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं, उस पर फोकस करना। 1,000 पे जैसे ही आपने 10% ब्याज लगाया, 1,000 पे जैसे ही आपने 10% ब्याज लगाया, तो कितना अमाउंट बन जाएगा, कहोगे 1100 बन जाएगा, बन जाएगा 1100, कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक 1100 बन जाएगा। आगे देखो, मैंने कहा दूसरे साल भी आपने 10% ब्याज लगाया, कितना ब्याज लगाया, कहोगे 10%, 1100 पे आप 10% ब्याज लगाओगे, कितना मिल जाएगा आपके पास 1210 मिल जाएगा। ठीक है, इतना अमाउंट मिल गया। अब इस पे भी अगर आप 10% ब्याज लगा दो 10% ब्याज, कोई दिक्कत नहीं, 1210 पे 10% ब्याज लगाओगे कितना मिल जाएगा 1331 मिल जाएगा। अब साथी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कंपाउंड इंटरेस्ट की होती है वो जानने का प्रयास करना। 1,000 से कोई चीज 1100 हो गई, यानी कितने से गुणा हो गया, बोलोगे 11/10 से गुणा हुआ, देखोगे 11/10 से गुणा हुआ। अगर 1100 से कोई राशि कितनी हो गई अपने पास 1210, कितने से गुणा हुआ 11/10 से गुणा हुआ। आगे देखोगे 1210 से कोई राशि 1331 हो गई, कितने से गुणा हो रहा है 11/10 से। यही मेरा कहने का मतलब था, अगर एक साल में यहां से यहां तक की अगर 11/10 से गुणा हुआ है, तो आगे एक साल में फिर से 11/10 से गुणा, आगे एक साल में फिर से 11/10 से गुणा होगा। अगर यही गुणा अपना 3 सालों में हो रहा हो कि 3 सालों में 11/10 से गुणा, तो यहां पे भी ये गुणा 3 सालों में ही होगा, और फिर यहां पे ये गुणा अपना 3 सालों में ही होगा। यानी बराबर बराबर चीजें बराबर बराबर टाइम में अपनी बढ़ती हैं। ये अपना 10 साल का होता तो ये 10 साल में बढ़ता, ये अपना 10 साल में बढ़ता। तो इस बात को आप फोकस करके समझना, सीआई की सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने पास यही होती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन था, कोई प्रिंसिपल अपना पी से कितना हो गया 2p हो गया 5 सालों में। तो अगले बार कहोगे अगले 5 सालों में, सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट आपको सिखा देते हैं, फिर इसका हम डायरेक्ट तरीका भी बताएंगे। अगले 5 सालों में कितना हो जाएगा, कहोगे अब की बार ये इसमें 2 का गुणा हो रहा है, तो अगली बार में फिर से 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4p। अब आपसे कितना कहा है 8 गुना, अभी तो 4 गुना तक पहुंच पाए। अब आगे राशि चली जाएगी अपने पास से कितना हो जाएगा, कहोगे 4 का 2 गुना यानी कि 2 से गुणा 8,
तो 5 साल यहां भी लग जाएंगे। कितना वक्त लगा? 5 साल 5 साल 5 साल, टोटल वक्त लग गया 15 साल। तो अपना जवाब क्या आ जाएगा? 15 साल। ये तो हो गया अपना कंसेप्ट। अगर कुछ भी समझ में ना आए दोस्त तो इस प्रकार से करना, अपने पास जवाब आ जाएगा अपने पास 15 साल। ये था अपने दोस्त कंसेप्ट आपके पास, ठीक है। लेकिन इसको जल्दी से करना है क्योंकि इतना अपने को दिमाग नहीं लगाना, आपको बस आंसर चाहिए जल्दी से। तो इसका मेथड नंबर 2 जानना, जो कि सिंपल वे से अपना जवाब आ जाएगा। कोई राशि कितनी हो रही है? कहोगे 1 से 2 हो रही है। कितनी हो रही है? 1 से 2, क्योंकि दोगुनी हुई, 1 से 2 हो गई। वक्त कितना लिया इसने? कहोगे वक्त लिया इसने 5 साल का। वक्त लिया साथी कितना? 5 साल का। अब राशि कितना करना है? बोलोगे अब राशि करना है 8 गुना। 8 गुना राशि करना है। तो देखो 2 की पावर ये कितनी लिखा हुआ है? 8। बोलोगे 2 की पावर कितनी लिखा हुआ है? 8। तो 2 की पावर लिखा हुआ है ये 3, तो यानी 1 की पावर 3 और 2 की पावर 3। आपने क्या किया बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक भी ध्यान आ रहा हो, कहोगे यहां पे मैंने पावर 3 लगा दिया, टाइम कितना हो गया होगा? बोलोगे टाइम उतना गुना हो गया होगा। तो जैसे ही पावर आपकी 3 लगी तो 5 गुना क्या करा दोगे? 3। तो जवाब क्या मिल जाएगा? 15 साल। तो 15 साल इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपके पास 15 साल आ जाएगा। देखना क्या होगा कि आपसे जो पूछा है वो इसकी कितनी पावर में है, वो इसकी कितनी पावर में है। तो इसकी 2 की पावर 3 था, तो 5 गुणा 3 करा दोगे, जवाब 15 साल। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। करेक्ट, कोई राशि है अपने पास कोई राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। कोई राशि 1 से 10, 1 से कितना हो गई? 3 हो गई, 1 से 3 हो गई, समझना। कोई राशि कितना हो गई? 1 से 3 हो गई। कितना वक्त लिया इसने? कहोगे इसने वक्त ले लिया हमारा 10 सालों का, 10 सालों का वक्त ले लिया। अब राशि को कितना होना है? 81 गुना। 81 गुने का मतलब क्या? ये 3 की पावर कितना लिखा हुआ है बताओ? बोलोगे 3 की पावर 4 लिखा हुआ है। 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? 4। और ये 1 की पावर भी 4, और पावर 4 का मतलब टाइम को उतने गुना करना है। तो 10 गुणा 4 करा दोगे, जवाब कितना मिल जाएगा अपने पास? 40 साल। तो 40 साल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। बहुत बेहतरीन साथी, आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। बहुत शानदार दोस्त, बहुत बेहतरीन साथी। तो इसका जवाब कितना मिल गया अपने पास? 40 साल। इस प्रकार से कर लेना, आसान तरीके से आप आंसर तक पहुंचोगे। फिर जैसे मैंने कहा था, दूसरा मेथड अगर जानने का प्रयास करना चाहते हो तो जान सकते हो, वैसे उसकी जरूरत नहीं है आपको। कोई राशि पी है, पी राशि 5 सालों में नहीं 10 सालों में, 10 सालों में कितना हो रही है अपने पास? 3 गुना हो रही है। फिर आगे राशि 3 गुना अगले कितने सालों में होगी? कहोगे 10 सालों में ही होगी, क्योंकि सेम स्केलिंग फैक्टर से बढ़ेगी। 3 का 3 गुना कराओगे कितना? 9 पी आ जाएगा। अगले अपने कितने 10 सालों में वो फिर से 3 गुना हो जाएगी। 9 का 3 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 27 पी। अगले फिर 10 सालों में कितनी हो जाएगी? अगले फिर 10 सालों में 3 गुना, तब आपको कितना मिल जाएगा? 81 पी। तो बताओ पी से 81 पी होने में कितना वक्त लगा? 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, टोटल 40 साल। इस प्रकार से अपने जवाब तक पहुंच जाओगे, इस प्रकार से अपने कंसेप्ट तक पहुंच जाओगे दोस्त, ठीक है। लिखा हुआ है वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि एक निश्चित राशि 11 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान वार्षिक ब्याज दर से ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर यह राशि कितने वर्षों में 4 गुनी? देखना है, जवाब दे देना है। 11 वर्षों में 2 गुना, 2 का ये कितनी पावर? कहोगे 2 पावर, तो 11 गुणा 2, जवाब कितना? 22 साल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब। बहुत बेहतरीन दोस्त, इसी प्रकार स्क्रीन में अगर क्वेश्चन चमक जाए तो आपको इसको जल्दी से फोड़ देना है, ठीक है। तो समझ गए होगे ना साथी कैसे कर दिया। कोई राशि 1 से कितना हो गई? 2 गुना हो गई, और वक्त कितना लगा दिया इसने? कहोगे वक्त लगा दिया इसने 11 साल का। अब राशि को 4 गुना होना है। 4 गुने का मतलब क्या हो गया? इसकी पावर 2, यानी 2 की पावर 2, तो 1 की पावर भी 2, ठीक। अब 4 गुना होने में पावर कितने लगा दिया? 2, तो टाइम को कितना कर देना होगा? 2 गुना। तो 11 का 2 गुना करा देंगे, जवाब कितना आ जाएगा? 22 साल। 22 साल इसका करेक्ट उत्तर, ऑप्शन सी बिल्कुल। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है
1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। सही जवाब आगे लिखा हुआ है, एक शानदार सा क्वेश्चन जिसको मैंने कल भी करने का प्रयास किया था। कल भी मैंने आपको जब CISI का डिफरेंस बताया था तब मैंने ये चीजें आपको सिंपल वे से समझाई थी। करीब ब्याज की दर अपनी प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि वार्षिक है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 है। दूसरे वर्ष का ब्याज 250 है, तो आपको 5वें वर्ष में इस राशि पर ब्याज कितना होगा, 5वें वर्ष का पूछा। दोस्त शानदार तरीके से जानेंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% कंपाउंडेड पर एनम एंड द सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज रेट 250, देन व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन दिस सम इन द 5th ईयर। 5वें साल का ब्याज बताना है। देखो आपको दूसरे साल का पता है ना, और ब्याज पे ब्याज मिलता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल होता है। मैंने कहा टोटल अपने को ब्याज कितना पता है, 250 रुपए, ये दूसरे साल का पता है। तो मान लेते हैं दूसरे साल का ब्याज अपना 250 है। समझना स्टार्टिंग हम कहां से कर देते हैं आपके सामने, स्टार्टिंग हम सेकेंड ईयर से करते हैं। मान लेते हैं सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये अपने पास 4th ईयर, और ये अपने पास कितना है 5th ईयर। बहुत ध्यान से समझना ना, इसको समझ जाओगे तो तकलीफ होनी नहीं। मैंने कहा सेकेंड ईयर आपको ब्याज कितना मिल रहा है, सेकेंड ईयर ब्याज 250। मैंने आपको पास्कल क्या सिखाया, अगर पहले बार 1 है फिर 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 1 हो जाएगा, फिर 1 3 3 1 हो जाएगा। 5वें साल आपके हिसाब से क्या बन जाएगा, कहोगे 1 3 3 1। मैंने स्टार्टिंग ही 2 साल से कर दी क्योंकि हमें पता क्या है, हमें पता है स्टार्टिंग का अमाउंट, हमें पता है स्टार्टिंग का ब्याज पता है, दूसरे वर्ष का ब्याज 250। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी पता है अपने को, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू जो पता है हमें, 1 यूनिट की वैल्यू पता है 250, क्योंकि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू पता है हमें 250। हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है 5वें वर्ष का बताओ। यानी यहां से तो साथी कितना मिल जाएगा, कहोगे यहां से मिल जाएगा 250, 250 मिला। अब ये 250 का कितने परसेंट मिलेगा, 20%। 250 का 20% कितना हो जाएगा, कहोगे 50, और 50 गुणा कितना कराना होगा, बोलोगे यहाँ पे 3 यूनिट है ना, तो 3 गुणे का कितना कराना होगा, 50। ठीक बात है। अब आगे यहां से 3 यूनिट मिलेगा, सिर्फ 5वें वर्ष का बताना है 3 यूनिट। अब 50 का 20%, 50 का 20% कितना होता है 10। अब 10 का 20% करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 का 20% आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, सबको जोड़ेंगे 250 150 400, 430 और 2 432, जवाब कितना मिल जाएगा 432। यानी जहां का ब्याज पता हो ना वहीं से स्टार्टिंग कर दो, वहीं से पास्कल लगाना अपना स्टार्ट कर दो, और पास्कल से टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ इतनी बात लिखनी होगी 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, फिर आगे जोड़ते जाना। कितने भी सालों का ब्याज पूछेगा ना आप क्विकली बता दोगे, क्विकली, ज्यादा वक्त भी आपको नहीं बर्बाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जवाब कितना आ गया 432। सबको जोड़ने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो 432 रुपए का मिल जाएगा। किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आधे लोग हथियार डाल देते हैं, आधे से ज्यादा लोग। अगर किसी ने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करी और जिस किसी भी वो टीचर से पढ़ रहा है अगर उसने ये बात नहीं बताई तो फिर वो हथियार डाल देता है साथी। ठीक है, और मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, कंपटीशन अगर छंटता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन से छंटता है। आपको आता होगा तो आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सभी को आता होगा, लेकिन नहीं होता। आधा कंपटीशन कंपाउंड इंटरेस्ट के बेहतरीन क्वेश्चन से छट जाता है, आधा कंपटीशन अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बेहतरीन क्वेश्चन से छट जाता है, आधा कंपटीशन नंबर सिस्टम के बेहतरीन क्वेश्चन से छटता है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे टाइप होते हैं पर्टिकुलर जहां से कंपटीशन छटता है। तभी एग्जामिनर बेहतरीन क्वेश्चन अगर बनाएगा भी ना तो यहीं से बनाने का प्रयास करता है वो, नहीं तो बिल्कुल सिंपल देके छोड़ देता है या तो बहुत बेहतरीन बनाएगा। बात इतनी सी होती है, आगे बढ़ेंगे। यदि किसी राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3600 रुपए है, तो चौथे और 5वें वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताओ। कल तक मैं निकाल रहे थे 2 सालों का अंतर, 3 सालों का अंतर क्या होगा। आज पूछा है चौथे और 5वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है, यानी निकटतम स्थान तक बताना है। अपने पास तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता है दोस्त 3600, तीसरे वर्ष का पता है, तो काम कहां से स्टार्ट कर देना, तीसरे साल से, थर्ड ईयर और फिर 4th ईयर और फिर अपने पास 5th ईयर। अब थर्ड ईयर की कहानी से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 1 1 और फिर कितना हो जाएगा 1 2 1,
बस लिख लिया इसको, यानी कि जवाब अपनी जेब में आ जाएगा। देखो आपसे अंतर पूछा है ना चौथे और पांचवें साल का। चौथे साल का अंतर यहां से कहोगे कितने यूनिट का, 0 यूनिट का। यहां से अंतर कितना, 2 और 1 यानी कि 1 यूनिट का। यहां से अंतर 1 यूनिट का, सिर्फ अंतर अपने पास यही है। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास, कहोगे 3600 रुपए है ना, 3600 रुपए, यानी कि जो 0 गुणा कितना हो जाएगा अपने पास, 3600 रुपए। ठीक है, अब आगे कह रहा है रेट अपने पास 8% है, यानी कि 3600 का अपने पास कितना मिलेगा, 8%। 3600 का 8% कितना करोगे, 36 गुणा 8, 8 त्रिका 24 हो गया कितना, 240, 240 48 यानी 288। अब 288 का आप 8% करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 288 गुणे का 8 करेंगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 6 कितना हो जाएगा 70, 7 8 दूनी 16, 16 7 23, यानी 2 अंक बाद दशमलव तो 23.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23.04। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बताओ इसका निकटतम स्थान तक बताना है, 04 की कोई इज्जत नहीं। 8 3 11, 8 2 10, 2 और कितना हो जाएगा अपने पास, 8 3 11 हो गया, 8 2 10 1 11 हो जाएगा, और फिर 2 1 3, यानी 311.04 जवाब आएगा। 311.04 जहां पे मिलेगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आ गया ना समझ में, सभी को समझ में आया या नहीं एक बार जरूर बताना। देखो सिंपल तरीके से मैंने कहा, तीसरे वर्ष का आपको पता है कि तीसरे वर्ष कितना है, तीसरे वर्ष का मतलब सिर्फ तीसरे वर्ष का, 3 सालों का नहीं। लैंग्वेज में फर्क समझना, क्योंकि काफी दिक्कत होती है लैंग्वेज में। अगर सिर्फ ये बोलेगा तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, यानी कि इसका मतलब हुआ सिर्फ तीसरा साल लेना है, सिर्फ तीसरा साल लेना है। और यहीं पे सिर्फ लिखा ये मिल जाए 3 सालों का ब्याज, कितना मिल जाए, 3 सालों का ब्याज। 3 सालों का ब्याज मतलब क्या हो जाएगा, पहले साल भी जोड़ेंगे, दूसरे साल भी जोड़ेंगे और तीसरे साल भी जोड़ेंगे, तो 3 सालों का ब्याज की मतलब अलग कहानी, और तीसरे वर्ष का ब्याज मतलब अलग। दोनों में डिफरेंस होता है साथी, इसको समझने का प्रयास करना। ऐसे कहेगा चौथे वर्ष का ब्याज, ऐसे ही कहा जाएगा 4 सालों का ब्याज। 4 सालों का मतलब पहला साल भी, दूसरा साल भी, तीसरा साल भी, चौथा साल। और 4 चौथे साल का मतलब सिर्फ सिर्फ चौथे साल। इस लैंग्वेज को समझना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका होगा 311 इसका सही जवाब। मैंने डिफरेंस भी बता दिया किस प्रकार से आपको समझना है। कह रहा 15,000 रुपए की राशि को 16% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताना है। कितने वर्ष में, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में बताना है। 15,000 रुपए की राशि है, देखना राशि कितनी है, 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए की राशि है, 3 सालों की बात हो रही है, और 3 सालों की बात तो हमें रटी है ना, क्या होती है, 1 1 1 1 2 1। बात 3 सालों की है तो 3 डंडे तो खींचने होते ही होते हैं। दोस्त कह रहा है दूसरे और तीसरे साल, यानी इसका और इसका अंतर चाहिए, आगे क्या है डजंट मैटर। 1 और 1 में जाएगा कितने यूनिट, यहां से अंतर 0 यूनिट का, यहां अंतर 1 यूनिट का, यहां पे अंतर 1 यूनिट, दो में से एक यूनिट, यहां पे 1 यूनिट तो 1 यूनिट। अब 15,000 का 16% बताओ सबसे पहले क्या होता है, बोलोगे 15,000 का 16% हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 8 कितना 24, 240, एक जीरो बच जाएगा, नहीं 2400, क्योंकि 100 से 2 जीरो कटेंगे, एक जीरो ये बचेगा, तो 2400। अब 2400 का 16% निकालना कितना आ जाएगा, बोलोगे 16 चौको 64, 16 दूना 32, 32 6 कितना होता है 38, 384। अब 384 का आप 16% निकालना, 384 का कितना 16%, और 384 का 16% करोगे 16 चौको 64 हो जाएगा, 6 16 6 16 8 128, 128 6 134, 13 16 48, 48 और 13 अपने पास। देखो लास्ट में अपना 44 आएगा और 2 अंक बाद दशमलव, तो अपने पास जवाब क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 44 सिर्फ इसी में है। ठीक है, बाकी में पूरा गुणा कराता तो ज्यादा बेहतरीन था। 16 चौको 64 कराया, 16 8 128, 13 लगा, 16 3 48, 48 13 कितना होता है अपने पास, 48 13 53 होता है, नहीं 63। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 53.44। अगर जोड़ोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, बोलोगे जवाब आ जाएगा 4 3 7 8 5 13 और 3 1 4। ठीक है, इसका गुणा सही से कराते हैं, क्योंकि ऐसे गुणा कराने में दिक्कत। 16 चौको 64 6 और 16 8 128 6, 134 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 16 3 48, 48 13 कितना हो जाएगा अपने पास, 61 होता है, 61 .61।
अब जोड़ोगे ना तो आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, 445 और 0.44। ठीक है, आया समझ में? सभी को बातें क्लियर हुई भाई? क्या बोल रहे हैं? हाँ डाउट बोलो। क्या सर पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट है? क्या डाउट है बोलो, बोलो क्या डाउट रहा है इस पे? जो भी डाउट हो बताओ आप। बोलो भाई आपका डाउट क्या है इस पे? हाँ बोलो हेलो भाई। सर, इसके जस्ट एक पीछे वाले क्वेश्चन में सर, जिसमें आपने पास्कल मेथड लगाया है। ये वाला? हाँ सर, इसमें 1111 लिखा है, फिर 123 लिखा है, फिर 131 लिखा है सर, हाँ ना? हाँ। पर उसमें तीसरे और चौथे साल में सर अलग सी रेट चली है सर, वो जो लिखने वाला क्या हाँ अलग ये सी रेट चली है? मतलब ये 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, हाँ जैसे कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और 5 ईयर में 1111 था, फिर थर्ड ईयर में 123 है, फिर समझ फोर्थ गया ईयर में 13। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो यहाँ पे आपकी बात क्या है, यहां से ब्याज की स्टार्टिंग हम कहां से कर रहे हैं? तीसरे तीसरे वर्ष से। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे दोस्त ब्याज की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? दूसरे। तो दूसरे वर्ष से हो रही ना। तो हाँ दूसरे वर्ष जब मैंने लिया 1, तो तीसरे साल क्या हो जाएगा 1 1, चौथे साल क्या हो जाएगा 1 2 1, पांचवें साल हाँ 1 3 3 1। ये हो गया। हाँ ठीक, ऐसी जब मैंने कहा यहां पे आपने तीसरे साल से स्टार्टिंग करी, ये हाँ तीसरे सर। साल 1 यूनिट, चौथे साल फिर 1 1 यूनिट, पांचवें हाँ, साल 1 2 1 यूनिट, अब छठे साल 1 3 3 1 यूनिट होती। समझ आई बात? इसको याद करना पड़ेगा सर। इसको याद नहीं करना, ये एक मैंने पास्कल ट्रायंगल आपके लिए बनाया था ना, अगर ध्यान होगा तो मैंने एक पास्कल ट्रायंगल बनाया था। ये 1 होता है, ये फिर इसको दो डंडे खींच दो 1 1 हो जाता है, फिर इसको आगे खींचते जाओ 1, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं 2, और फिर इसको 1, फिर इसको खींच देते हैं 1, फिर 1 2 क्या हो जाता है 3, फिर ये क्या होता है 3, और फिर ये क्या हो जाता है 1। फिर इसको आप दुनिया जहां के कहीं तक खींच सकते हो। मैंने कहा था इसका यूज हम अलजेब्रा में बहुत ज्यादा लेने वाले। आपको जब कभी भी निकालना होता है ना, इसको आप आगे बढ़ाते जाओ, जितना भी आगे बढ़ाते जाओगे ना वो चीजें आपको मिलती जाएंगी। ये लिखता है 11 की पावर 1, ये लिखा होता है 11 की पावर 2, ये लिखा होता है 11 की पावर 3, ये 11 की पावर 4, ऐसे 11 की पावर 5, 11 की पावर 6। ये पास्कल ट्रायंगल का रूल होता है। जब कभी भी आपको अलजेब्रा में पढ़ाएंगे x की पावर 5 निकालना, x की पावर x प्लस वाई की पावर 9 निकालना, वहां से इसका यूज करेंगे ना बहुत जल्दी से चीजें निकल पाती हैं। लेकिन अभी वो चीजें यहाँ की नहीं है, तो पास्कल चीजें तैयार करनी होती हैं, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी अगर पास्कल ट्रायंगल पे आपने थोड़ा सा बना लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली। मैंने दूसरे साल से स्टार्टिंग किया तो मैंने कहा से 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होती है। देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही है 1 से। अगर इसको मैंने दूसरा साल लिया तो फिर तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल। अगर इसको मैंने तीसरा साल ले लिया तो ये चौथा साल, ये पांचवा साल, ये छठा साल, ये साल। अगर इसको 10वां साल ले लिया तो ये 11वां हो जाएगा, ये 12वां हो जाएगा, ये 13वां हो जाएगा। अगर इसको 20वां साल ले लिया तो 21वां, 22वां, 23वां, इस प्रकार से चलता है। कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं उसकी। ठीक है, ठीक। चलो। तो अपना ये क्वेश्चन था, डाउट क्लियर हो गया। चलो अब अपने पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यह राशि कितना। ये तो क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आ गया बीच में, बाकी ये क्वेश्चन अपन करा चुके हैं। लिखा हुआ है किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2.5 वर्षों का। बात 2.5 वर्षों की हो रही है। 2.5 वर्ष का मतलब 5/2 साल, 5/2 साल, और 5/2 साल का मतलब 2 साल अपने पूरे हो जाएंगे, प्लस 1/2 यानी कि 6 महीने और बच जाएंगे। कहने का मतलब यही है ना, नहीं 2 साल अपनी पूरी पूरी रेट लगेगी, यानी 10% भी लगेगा, 10% भी लगेगा, और इसका आधा लगेगा यानी कि 5% लगेगा। तो अपने पास एक तो तरीका ये हो गया, और इस तरीके से करते हैं तो अपन कैसे कर पाते हैं, अगर प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बनाना है, 10% ब्याज पे नहीं, 10 पे 1 ब्याज मिलेगा साथी, कितना हो जाएगा 11। दूसरे साल भी 10 पे 1 ब्याज मिलेगा, कितना मिल जाएगा 11। तीसरे साल 5% पे मिलेगा, 5% क्या होता है 20 पे 1 का ब्याज 21। ये तो हो गया अपना रेशियो तरीका। ये कितना हो जाएगा 2000, और यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 11 गुणे 11 हो जाएगा 121। 121 गुणा 21 से कराओगे कितना आ जाएगा बोलोगे, 21 गुणा 21 से कम 21, 2 21 दूना 42, 2 44, 4 21 से कम 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास 25। तो 2541 आ गया। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है इसका ब्याज जो है 1623,
यहां से ब्याज कितने यूनिट आ रहा है बोलोगे? ब्याज आ रहा है 541 यूनिट, और 541 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1623 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है जी? कहोगे एक है, लास्ट में 3 है, तो कितनी बार में कट जाएगा? सिंपल सा 3 बार में। तो एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपए। तो राशि पूछा है, नहीं 2000 यूनिट की वैल्यू बोला है, तो राशि बोला है 2000 यूनिट, और 2000 यूनिट गुणे का कितना करा दोगे? 3। तो कितना जवाब आ जाएगा अपने पास? अपने पास जवाब आ जाएगा 6000 रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, और आराम से इसको अपन टैकल कर पाए। ठीक है दोस्त, बहुत बेहतरीन सा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। आगे लिखा हुआ है, एक निश्चित राशि पर 60% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? समान राशि समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? आपको दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे कहा है साधारण ब्याज। तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 60% है 2 सालों के लिए और उसका ब्याज इतना है। तो 60 वर्ष के लिए 2 सालों का आप ब्याज निकाल सकते हो क्या? बताओ कितना आ जाएगा? बोलोगे कितना आ जाएगा? ट्री मेथड से हो जाता? कौन सा एक बात, कौन सा ट्री मेथड से? ये वाला क्वेश्चन आप कहना चाह रहे हो ट्री मेथड से? कौन सा? ये पास्कल वाला जिससे मैंने कराया, पास्कल वाला हो जाएगा? ट्री मेथड से हो जाएगा। दूसरे साल का लेना, तीसरे साल का लेना, चौथे साल का लेना, पांचवें साल का लेना, वो भी ट्री मेथड से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ट्री मेथड से, ट्री मेथड में दिक्कत नहीं आनी। कहां था अपना क्वेश्चन? ये 60% के हिसाब से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि समान ब्याज दर 3 वर्षों का बताना है। देखो अगर इसको आप जल्दी करना चाहोगे, हाँ हो जाएगा। ठीक है, देखो 60% के हिसाब से 2 सालों का, तो 2 साल का सक्सेसिव निकाल लेते हैं, फिर इसका 3 साल का बता देंगे, डायरेक्ट जवाब मिल जाएगा ना। ठीक, तो 60% के हिसाब से 2 साल का सक्सेसिव कितना आ जाएगा? बोलोगे सक्सेसिव कितना आ जाएगा? सक्सेसिव मैंने निकालना आपको बताया, 2 साल का सक्सेसिव निकालना है, सक्सेसिव निकालना है। आप कहोगे आप कहीं कहीं सक्सेसिव पे आ जाते हो, कहीं कहीं पास्कल पे आते हो, कहीं कहीं कहां पे आते हो। मैंने पहले क्लास जैसे ही पहली क्लास ली थी, मैंने कहा था डाटा डिपेंड करता है अपना का मेथड कौन सा लगाना है, और मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं, सारे मेथड आपको बता रखे हैं। ठीक है दोस्त, बहुत साथी बढ़िया। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया अपने पास? कहोगे 60% के हिसाब से 2 साल का, 60 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा? 120। 60 गुणा 60 कितना हो जाएगा अपने पास? 120। और 60 गुणा 60 कराओगे कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, तो 60% के हिसाब से 36 कर दोगे कितने पास आ जाएगा? क्योंकि 60 गुणे 60 करोगे 36 बटे का 100, तो पॉइंट प्लस कितना आ जाएगा आपके पास? 36। तो इसके पास टोटल जो रेट निकल के आ पाएगी वो कितनी आ जाएगी? 120 प्लस का 36 यानी कि 156%। तो आपके पास 156% की वैल्यू कितनी है? बोलोगे 156% की वैल्यू आपके पास है 6, 2, 4 और 0। तो आपसे क्या कहा है? आपसे कहा समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, रेट कितनी है? 60%, 3 सालों के लिए। नहीं कितने की वैल्यू बताना है? बोलोगे 60% के हिसाब से 3 सालों के लिए 180% ब्याज लगेगा। नहीं आपको सिंपल सा 180% की वैल्यू बतानी है, 180% की वैल्यू बतानी है। 156 से कटेगा कितनी बार में? कहोगे 40 बार में कट जाएगा। तो 180 गुणे का 40 कराओगे, जवाब कितना आ जाएगा? बोलोगे 7200। 7200 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें आपको जरा से भी एफर्ट नहीं डालने पड़े। अगर आप पहले इसको करते तो आप प्रिंसिपल निकालते, प्रिंसिपल के बाद जाके तब ब्याज निकालना होता, लेकिन मैंने काम कर लिया सिंपल सीआई परसेंट पे। सीआई परसेंट यानी सक्सेसिव बताता है। 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी और प्लस का ए बी बटे 100 का। मैंने कहा 2 बार आप जोड़ो, 60 60 120, दोनों का गुणा करा दो, 60 60 3600, नीचे से 2 जीरो खत्म, बच्चा 36, 120 36 156। 156 की वैल्यू साथी अपने पास ये थी, 180% की वैल्यू बोला, जवाब आ गया 7200। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहोगे ना दोस्तों, तब भी आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ दिक्कत इतनी होगी आपको 1-2 स्टेप ज्यादा करने पड़ेंगे, और स्टेप ज्यादा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्जाम में वो चीज कर ही नहीं पाओगे, आराम से कर सकते हो।
तो किसी को ये हिट करता है, किसी को वो हिट करता है, जो अलग अलग बातें हैं। 60% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। 60% की वैल्यू कितनी होती है बोलोगे? 3/5 होती है। 3/5 यानी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा बोलोगे? 5 से कितना हो गया अपने पास? 8 हो गया। बात 2 सालों की है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे, यानी 25 से कितना हो गया अपने पास? 64 हो गया। हो गया 25 से 64। तो कितना इंटरेस्ट मिला बोलोगे? 14 में से 5 जाएगा, ऐसे घटाना है ना। 14 में से 5 गया और 39 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितनी है बोलोगे? 6240 है। यही रुपए इतने पास है। तो सबसे पहले आप यहां से क्या निकालोगे? प्रिंसिपल निकालोगे। प्रिंसिपल यानी 25 यूनिट कितने बार में जाएगा बोलोगे? 9 छक्का 54, लास्ट में 6 आएगा। 39 से कितनी बार में जा रहा बोलोगे? 39 से एक बार में जाएगा तो 6 बार में। 1 यूनिट की वैल्यू 160 आ गई। तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल यानी कि 25 गुणे का 160 हो गया। अब प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल से आपको 3 सालों का साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज बताना, रेट कितनी है कहोगे? रेट है 60%, 60/100। टाइम है अपने पास 3 साल, तो 3 से गुणा, काटा पीटी करेंगे, जवाब वही आएगा जो जवाब अपने पास 7200 था। सबको काटोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 6 का 150, 150 गुणा 3 कराओगे कितना? 450। 450 गुणे का 16 कराओगे, जवाब मिल जाएगा आपको 7200 रुपए। ठीक है, तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। ठीक है साथी, तो अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो ब्याज 64 की वृद्धि हो जाती। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? फर्क क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे CISI का डिफरेंस निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। और ये क्वेश्चन कई बारी बहुत ज्यादा अब पूछा जाने लगा है, पहले नहीं आता था लेकिन अब ये बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है। तो देखो, 1 साल की अगर ब्याज करें तो बोलोगे 1 साल का जो ब्याज है रेट परसेंट, वो कितना है हमारे पास? 16% है। 16%। अगर हम इसको आधे साल की बात करें यानी कि अर्धवार्षिक बात करें तो रेट कितनी आ जाएगी कहोगे? 8%। तो साथी एक बात समझना, एक में कंसेप्ट बताएंगे फिर आप डायरेक्ट कैसे करोगे वैसे भी बता देंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट, तो यहां से पहले साल जो ब्याज है हमारी 16%, तो यहां पे अपनी रेट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ कहोगे 16%। लेकिन यहां जो 8% है, यहां से अगर हम, क्योंकि ये 8% है और ये कितना लगेगा? 1 साल लगेगा। 1 साल में 6 महीने कितने पेयर बनेंगे कहोगे? 2 बार। तो ब्याज कितनी बार लगेगा? 2 बार लगा होगा। तो 2 बार ब्याज लगेगा, मतलब यहां से अगर 8% की सक्सेसिव बनानी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल में अपना इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है? क्योंकि 2 साल में इफेक्टिव रेट आएगा 8% का, 8 8 16, 0.8 गुणे 8 64, तो 16.64। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है? बोलोगे अंतर इतना है कि यहां से 16% ब्याज और यहां से ब्याज कितनी? 16.64%। तो अंतर मात्र और मात्र कितने का है? 0.64% का। और 0.64% की वैल्यू कितनी है अपने पास? 64। दशमलव हटाना, 2 जीरो चिपकाना, और अपने पास 64 से कटेगा 100 बार में। तो 1% की वैल्यू अगर 100 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाए? क्योंकि अपने पास प्रिंसिपल 100% होता है। तो इसके आगे आगे और 2 जीरो चिपक जाएंगे, जवाब कितना हो जाएगा? 10,000। बिल्कुल करेक्ट उत्तर, बिल्कुल सही जवाब 10,000 आएगा भाई। बहुत बेहतरीन, आपका 1,000 नहीं, 1 जीरो और छापो, 1 जीरो और चिपकाओ, तब 10,000 बनेगा और 10,000 सही जवाब। अब इसको आप जल्दी कैसे करोगे? माइंड कैलकुलेशन देखना। आपको पता है 1 साल का ब्याज हो गया 16% का, 8 साल का 2 साल का निकाल, 2 बार का निकालेंगे तो 16 तो आएगा आएगा ना। फर्क सिर्फ कौन डालेगा? फर्क डालेगा AB/100। तो AB/100 यानी 8 गुणा 8/100 की वैल्यू आपके पास दी थी। डायरेक्टली काट पीट के एक लाइन में जवाब आ जाता। दोस्त समझ में आ गई मेरी बात? बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब बिल्कुल बात समझ में जब आ जाती है तो आगे का क्वेश्चन आप लोग करते हो, लेकिन ये क्वेश्चन चेंज हो गया भाई। एक निश्चित राशि पर चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है और छठे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर बताओ। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, दिक्कत नहीं है। कोई प्रिंसिपल P है, चौथे वर्ष के लिए नहीं, सिर्फ चौथे साल के लिए ब्याज कितना है अपने पास? 15,000। तो चौथे साल के लिए सिर्फ 15,000 है और छठे साल के लिए सिर्फ कितना है बोलोगे? चौथे साल के लिए ये है
और छठे साल के लिए कितनी कहानी है बोलोगे? छठे साल के लिए कहानी जो है वो 25,350 है। तो 25,350 है। ये क्वेश्चन हो चुका है साथी। अब इससे मिसलेनियस में इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये टोटल 6 सालों का था, ये 4 सालों का, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा कहोगे? 2 सालों का। और 2 सालों की बात हम कैसे निकालते हैं बोलोगे? 2 साल के लिए हम निकालते हैं उनके रेशियो का अंडर रूट। 2 साल के लिए रेशियो का अंडर रूट निकालना होता है। तो सबसे पहले रेशियो बनाएंगे, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे कितनी बार में? 300 बार में, और 5 से ये कटेगा, 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35। 3 से काट लो दोस्त, 3 से कटेगा कितनी बार में? 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 6 का 18, 3 9 27, तो 159, और इधर कितना? 100। अब इसका अंडर रूट निकालोगे इसका आप, जैसे क्योंकि बात 2 सालों की है, 2 सालों के लिए क्या निकालते हैं? अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा? 10 से 13, यानी हमेशा कितना हो रहा होगा? 10 से 13। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 10 से 13, 10 से 13 का हो रहा होगा। तो रेट कैसे निकालते हैं बोलोगे? रेट निकाल देंगे, 3 का ब्याज मिला 10 पे, गुणा का कितना करा देंगे? 100। 3/10 गुणा 100 कराओगे, जवाब कितना मिल जाएगा? 30%। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी आ जाएगा भाई। साथी बहुत बेहतरीन है, आप इसी प्रकार से करोगे ना, जल्दी से जवाब भी आएंगे, जल्दी से चीजें भी आगे बढ़ेंगी। अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना है। 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बताओ कितना होगा। देखो 2 वर्षों का पूछ लेना, 2 वर्षों का सिंपल तरीके से बता देना। कैसे? सबसे पहले 8% है 3 सालों के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं कहोगे? SI परसेंट। और SI परसेंट कैसे होता है बोलोगे? टाइम गुणे का रेट। ये तो बताया है ना, रेट गुणे का टाइम होता है SI परसेंट। 8 साल है, 8% है 3 साल के लिए, तो SI परसेंट कितना आ जाएगा कहोगे? 24%। 24% की वैल्यू आपके पास कितना है? 1200 रुपए है 1200 रुपए कहोगे? बिल्कुल ठीक, 1200 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 पंचे 120, 50। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी कहोगे? 100% की वैल्यू जो आ जाएगी वो 50 के आगे 2 जीरो, यानी कि 5000 आ गई। इतनी बात क्लियर, प्रिंसिपल निकल चुका। अब कह रहा है 2 वर्षों में 10% दर पर उसकी दोगुना राशि पर, राशि दोगुना यानी कि 2 गुणा कितना हो जाएगा? 5000। 2 गुणा राशि को मैंने क्या कर दिया? 2 गुना कर दिया। अब बताना 2 वर्षों के लिए 10% का सक्सेसिव कितना होता है? 10% का याद कर सकते हो कितना होता है? 10 + 10 + 10 गुणा 10/100 यानी कि 21%। तो इसका कितना होता है? 21%। तो आपसे सीधा बोला है राशि बता दो कितनी हो जाएगी। तो कितना अपने को चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 21/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटना, 5 गुणा 10 और 21 के आगे 10 लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा भाई? 5 गुणा किया 10 100, तो 2100 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपने पास? 2100 रुपए। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये CI। तो अपन देखो ज्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, वक्त क्या मतलब सोचने पे। सबसे पहले लिख दिया प्रिंसिपल, फिर देखा 2 साल का 10% के हिसाब से सक्सेसिव 21%। तो मछली की आंख अपने पास CI निकालना था, वो मैंने निकाल दिया 2100 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं हुई होगी, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना? समझ गए हो ना? तो अब क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको पता चल पा रहा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से अपन करा सकते हैं। साथ ही कह रहा उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600 का साधारण ब्याज अर्जित करता है। यदि वह उसी राशि को वार्षिक रूप से संयोजित 4% दर पर निवेश करता, तब ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक प्राप्त होते? कितने रुपए अधिक प्राप्त होने का मतलब उनका अंतरित तो पूछ लिया ना, उनका अंतरित तो पूछा कितना अधिक मिलेगा। बताओ CI इतना मिल रहा, SI इतना मिल रहा, कला बताओ दोनों में इतना किसको अधिक मिला? मतलब क्या है? अंतरित है ना, इनडायरेक्टली चीज का मतलब अंतर। और 2 सालों का अंतर निकालना साथी बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं 2 सालों का अंतर बोलोगे? CI2 और SI2 हम कैसे निकालते हैं कल की क्लास में बताया था, PR/100 का होल स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको दिखा पा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी किस प्रकार से बनती है। प्रिंसिपल अपने पास कितना है? 1600। रेट अपने पास कितना थी? 4%। 4% कितना हो जाएगा बोलोगे? 4/100, और 4/100 यानी कि इसको 2 बार में लिखते 16 का याद था, कोई बात नहीं, चलो लिख लिया तो लिख लिया। अब अपने पास से क्या हो जाएगा बोलोगे? अब अपने पास ये हो जाएगा 100 से ये कट जाएगा, तो कितने रुपए अधिक? कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या क्वेश्चन पढ़ने में? उमेश एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में 1600, अच्छा 1600 का साधारण ब्याज अर्जित कर रहा है।
मैंने सोचा 1600 प्रिंसिपल है, तो 1600 अपना साधारण ब्याज अर्जित कर रहा है। साधारण ब्याज है 1600, यानी 4% के हिसाब से 2 सालों का अगर साधारण ब्याज 1600 है तो एसआई परसेंट पे काम करेंगे। भाई मैं समझ नहीं पाया उसको, तो कितना आ जाएगा 4 गुणे का 2%, यानी एसआई परसेंट कितना आ जाएगा अपने पास, कहोगे 8%। और 8% की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1600 रुपए। 8% की वैल्यू 1600 रुपए है। आपसे कह रहा है बताओ 2 सालों का, उतने सालों का ही 4% के हिसाब से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो 4% का 2 साल का सक्सेसिव निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा बोलोगे, 8.16% आएगा ना। 4 + 4 गुणा 4 गुणे 4/100 कराओगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, बोलोगे 8.16%। सही जवाब आपका आ गया। तो यानी कि कितने का अंतर आ जाएगा, बोलोगे अंतर आ जाएगा ये 8.16%। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, सिर्फ 0.6%। तो 8% की वैल्यू इतनी आ गई, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 200। 1% की वैल्यू 200। अब इन दोनों का अंतर पूछा था, इन दोनों का अंतर कितना है, 0.16%। तो 0.16% निकालोगे, 0.16 गुणा का 200 करा दोगे, जवाब कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 गुणे 2 करा दोगे तो 32 आ जाएगा। 32 रुपए इसका सही जवाब आ गया, 32 रुपए इसका करेक्ट उत्तर। अगर और किसी भी तरीके से कराना चाहेंगे, सही जवाब है गुप्ता जी आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अगर आपको इसको सिंपल वे से कर सकते हो ना, सिर्फ ऐसे का ऐसे देखो और इसका ऐसे मार्क कर दो, तो 2 साल का सक्सेसिव निकालना, 2 साल का सक्सेसिव कितना आ जाएगा, 8.16%। और 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 8%। तो 8.16 और 8% का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 0.16% मिल जाएगा। 0.16% मिला, यानी कि 0.16% मिला। अब लेकिन आपको काम करना पड़ेगा कि ये 8% की वैल्यू 1600 थी, 0.16% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर आपका जवाब मिल जाएगा अपने पास और बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच जाओगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित राशि 8% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। जब ऐसा पूछा करे ना कि 2 सालों का, 2 या 3 सालों का मैक्सिमम पूछेगा, तो आप सक्सेसिव पे काम करके करना, आप जल्दी से निकाल पाओगे। अगर आप ऐसे डायरेक्टली पहले प्रिंसिपल निकालने जाओगे फिर उसके आओगे, यानी उल्टा जा रहे हो फिर सीधा आ रहे हो, उसका मतलब ये हो जाएगा लेकिन 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो सक्सेसिव कैसे करोगे, तो एक स्टेप में पूरी कहानी हो जाती है। देखो 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, बोलोगे 8 8 16.64%। ये बात समझ में आ गई ना। और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, इसकी वैल्यू अपने पास है 6656 रुपए इसकी वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। अब 8% राशि हो 2 साल के लिए, यानी आपको वैल्यू किसकी बताना है, आपको वैल्यू बताना है सिर्फ और सिर्फ 16% की। 16% की वैल्यू निकालना देखो कितना आसान। अच्छा, काटा पीटी करोगे ना तो कितने सिंपल तरीके से आप काटा पीटी कर सकते हो वो भी मैं बता सकता हूँ। चलो पहले एक बार मैं इसको अरेंज करके लिख ही देता हूँ। ये लिखा हुआ है 6656 और नीचे से कितना है 16.64 और गुणा किससे कराओगे आप, 16 से। तो साथी देखना इसको सिंपल वे से काटने का तरीका, और अब चीजें आप काटने पीटने वाली चीजें अब आपको मेरी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो चिपकाएंगे, लास्ट में 4 आया है और यहाँ कितना है 6। 4 में 6 कहां पे मिलता है, बोलोगे 4 9 का 36 होता है, 4 चौको 16 होता है। अब 4 होगा या तो 9 होगा, दोनों से में से एक ही बात आएगी, या तो 4 आएगा या तो 9 आएगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है 16, 16 से 66 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो सिर्फ 4 आएगा ना कि 9 आएगा। तो 16 गुणे 4 करा दोगे, जवाब कितना आ जाएगा अपने पास, बोलोगे जवाब आ जाएगा अपने पास सिर्फ और सिर्फ 6400। ये पूरा एक बार में ही कट जाता है, एक बार में ही काटना सीखना है। तो 6400 रुपए इसका करेक्ट उत्तर, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। बताओ सक्सेसिव से ज्यादा वक्त लगा, बोलोगे नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं लगा, बिल्कुल सही जवाब अपने पास आ गया। ऑप्शन नंबर बी नहीं साथी, ऑप्शन सी आ रहा है, यानी कि 6400 सही जवाब आएगा। आपने गलत उत्तर टाइप किया है।
ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर अब निकालो इसको। ये क्वेश्चन होते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दिल खुश करने वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये कहां पे पूछा गया है, सीजीएल 11/4/2022 में पूछा। यानी कि मजा आ जाती है जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और सिर्फ आप बना पाओगे। तब देखना कितने लोगों से आप आगे जा पाओगे। तब तो 12 लाख की भीड़ होती है, तब तो उसमें सिर्फ कुछ चंद लोगों का सिलेक्शन होता है। जब आप बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करोगे ना, और जब सिर्फ और सिर्फ आप करोगे, दूसरे नहीं कर सकते, वहां से कम आप 2-4 लाख बच्चों से आगे चले जाते हो। क्योंकि 1 नंबर पे इतना कंपटीशन छट जाता है, 1.5 नंबर पे इतना कंपटीशन छट जाता है। ये चीज सिर्फ कट ऑफ बताती है। आपको लगता है अगर 147 कट ऑफ चली गई, तो अगर 146 जाती तो मेरा हो जाता। अगर 146 कट ऑफ जाती ना, तो आपके साथ साथ कम से कम 4 लाख बच्चों का और हो जाता। क्योंकि सबके नंबर 146, काफी बच्चों के नंबर 146 रहे होंगे। आप तो इकलौते रहे नहीं होंगे कि आपके नंबर ही 146 हो। तो 1 नंबर से बहुत फर्क पड़ता है। फिर तो आप एक क्वेश्चन दूसरों से ज्यादा करके आओगे। तो एक एक क्वेश्चन की उतनी ही वैल्यू है जितने अच्छे क्वेश्चन की वैल्यू है। तो सारे कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना है। ऐसा प्रयास करना है एग्जाम में जितनी भी चीजें 25 क्वेश्चन आए ना, तो 25 क्वेश्चन हमसे बनने वाले हो, 25 क्वेश्चन मैं बना पाऊं। तो साथी वहीं से बहुत फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक निश्चित राशि सालाना ब्याज दर पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की गई। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। बीच का अंतर दे दिया है इतना, तो राशि बताना है साथी। सबसे पहले कितना है? 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। अब बात 4 सालों की हो रही, तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे? बोलोगे प्रिंसिपल मान लेंगे 10⁴ 4 सालों की बात है तो कितने डंडे? 4 डंडे। यानी कि 1 1 1 और 1 2 1, फिर चौथे साल 1 3 3 1। ये मैंने पहले साल से स्टार्टिंग किया। पहले साल 1, दूसरे साल 1 1, तीसरे साल 1 2 1, चौथे साल 1 3 3 1। आपसे कहां कहां की बात दी हुई है, वो कहां कहां से बात पूछी है, उसका बात पे फोकस करना। आपसे पूछा सिर्फ कितना है? प्रिंसिपल पूछ लिया है। और आपको बात दी है दूसरे साल और चौथे वर्ष के अंत में ब्याज के बीच अंतर। तो देखो, दूसरे साल और चौथे साल ब्याज के बीच का अंतर देखना। दूसरे साल की कहानी आपके पास ये रहेगी, चौथे साल की कहानी आपके पास ये रहेगी। बाकी और क्या है बीच में? कोई मतलब नहीं। यहां से अंतर कितने यूनिट का आ जाएगा? कहोगे 0 यूनिट का। यहां से अंतर कितने का आ जाएगा? सिर्फ 2 यूनिट का। 3 में से 1 जाएगा 2 यूनिट। यहां से 3 है, यहां पे कुछ भी नहीं है, टोटल अंतर कितना आएगा? 3 का। यहां से 1 है, यहां कुछ भी नहीं है, यानी अंतर कितने का आएगा? 1 यूनिट का। तो टोटल अपने पास जो अंतर आएगा वो इतने का आएगा, यानी इतने यूनिट का अंतर आने वाला है। अब देखना, 10% ब्याज है, 10⁴ अपने पास प्रिंसिपल है, तो यहां पे कितना आ जाएगा? बोलोगे 10⁴ का 1/10 करेंगे 10⁻3। और मैंने कहा था सिंपल सी, जब 1/10 हो तो 1 पावर आप कम करते चले जाओगे। 1 पावर कम करते चले जाओगे, लास्ट में कितना बच जाएगा? 1। ठीक है, आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल। वैसे बहुत सही जवाब आ गया भाई। 10⁻2 करोगे 100, 100 गुणा 2 200, 230 231। तो टोटल कितना अंतर आया? बोलोगे टोटल अंतर 231 का आया। 231 का अंतर कितना है? 5082। 5082 रुपए का अंतर है। 5082 रुपए का अंतर है। अब कितनी बार में जाएगा? लास्ट में 1, यहां पे 2, कितनी? लास्ट में 2 तो आएगा। अब इससे देखो ये कितनी बार में जाएगा? 23 गुणा 2 46 होता है। यानी कि ये कितनी? 2 बार में ये जाएगा, फिर से 2 बार में चला जाए, कितना हो जाएगा अपने पास? 22 रुपए। तो 22 रुपए आ जाएगा 1 यूनिट का अंतर। आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है राशि बताओ। क्या भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या अपनी? 230 और 231 सही तो किया मैंने। 2 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर, दूसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में। अच्छा, 2 वर्ष के अंत में गड़बड़ कर दी मैंने दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत का निकाल दिया। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ये पूछता दूसरे वर्ष का अंतर, यानी सेकेंड ईयर का और तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का सॉरी, तो अपने पास ये जवाब सही बनता। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में, यानी टोटल अपने पास ब्याज काउंट करना है। तो जो चीज मैंने निकाल रहा हूं भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में ये होती है। जब ज्यादा एक्साइटमेंट होती है तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं।
सकते हैं। ये 1-1 हो जाएगा, ये 1-1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1-3-3-1। तो समझना 2 सालों का अंतर और 4 सालों का अंतर और आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा समझना। 2 सालों में कितना ब्याज मिलेगा कहोगे, सिर्फ इतना ब्याज मिलेगा। 4 सालों में कितना ब्याज मिलेगा कहोगे, टोटल ब्याज मिलेगा। 4 सालों का ब्याज कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। इन दोनों का अंतर निकालना है, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना बच जाएगा। और ये अंतर क्या क्या बोल रहे हो आप, नहीं नहीं, 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में ब्याज के बीच का अंतर है, यानी टोटल 2 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर दिया है। अगर दूसरे वर्ष, मैंने अभी आपको समझाया था ना लैंग्वेज, कि अगर दूसरे वर्ष लिखता, सिर्फ दूसरे वर्ष के अंत में ना होता, सिर्फ ये बोलता दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष का अंतर, तब जाके अपना 22,000 बिल्कुल सही जवाब होता। बात समझ में आ गई। तो अब इसको करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा बोलोगे, 1 और 1 2 यूनिट, और 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 लग जाएगा। ठीक है, यहां से कितना 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट 10 की पावर कितना लग जाएगा अपने पास 2, और यहां से कितना 3 1 4 यूनिट, 4 यूनिट 10 की पावर 1 लग जाएगा, और फिर 1 यूनिट यानी 1 गुणा 1 लग जाएगा। कितना आया 10 की पावर 3, 1000, यानी 2000 यहां से, 500 यहां से, 2500, 2540 यहां से, 2541 यहां से। टोटल ब्याज कितना मिला 2541। 2541 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5082, 5082 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 रुपए। आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है बताओ राशि, राशि कितनी है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब अपने पास 10,000, 10,000 गुणा का 2 करोगे, जवाब कितना आ जाएगा 20,000। ये बात तो होती जो आपको क्वेश्चन में बोला है अपने, वो सही जवाब आता तो 20,000 करेक्ट उत्तर आता। इस प्रकार से समझ में आया। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले कर दिया था, अभी कुछ चंद सेकंड पहले जो मैंने बात लिखी थी, वहां से बात क्या आती, दूसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंतर से निकलती बात। बात क्लियर हो गई ना। तो लैंग्वेज समझना बेहद जरूरी होता है। कई बार फ्लो में मैं भी नहीं समझ पाया क्या बोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 5,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। 2 वर्षों 3 वर्षों के ब्याज, यानी कि टोटल 2 वर्षों का ब्याज, 3 वर्षों का ब्याज। अब आपको पूरी दम तक याद रहेगा कि लैंग्वेज कितना रोल प्ले करती है। समझ में आया ना। यही कहते हैं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना कंसेप्ट जानना इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझना दोस्त। ठीक है, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है अपने सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के। जहां से क्वेश्चन आएंगे ना, तो कई लोगों से आप आगे हो गए। बस मैं तो बार बार यही कर रहा हूं, कल की जो क्लास होगी सीआई की बेस्ट क्वेश्चन वाली, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस देगी ना कि आपको बहुत मजा आएगी। देखो लिखा हुआ है, 5,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। देखो 3 सालों के लिए जमा की गई, 5,000 की राशि है। राशि कितनी है 5,000 की, 3 सालों के लिए जमा की गई। 3 सालों के पास्कल क्या होता है, पास्कल होता है 111 और 121। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर। 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर समझना। कहोगे 2 वर्षों में टोटल ब्याज कितने यूनिट मिल रहा है, इतना ब्याज मिलेगा। और 3 वर्षों में टोटल ब्याज कितना मिलेगा, कहोगे 3 वर्षों में टोटल जो ब्याज मिल रहा होगा, वो 3 वर्षों का टोटल ब्याज इतना होगा भाई, क्योंकि 3 वर्षों का टोटल ब्याज इतना। 3 वर्षों का टोटल ब्याज, उसमें से 2 वर्षों का ब्याज, इन दोनों का अंतर बताना है क्या होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, कहोगे इसमें से ये तो चाहेगा तो माइनस, खत्म, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इसका कहानी खत्म। 1 to 1 का अंतर, तो 1 यूनिट का अंतर हो गया, और 1 यूनिट यानी 5,000 का 10% कितना होता है 500। फिर 500 का 10% करोगे, 500 का 10% 50, फिर 50 का 10% करोगे यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा 500, 100, 600, 605। तो 605 इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन डी। आधे लोग तो क्वेश्चन समझने में जितना वक्त लगाएंगे, उतने वक्त में आप आंसर करके दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आ गया ना सही जवाब। बातें मेरी समझ में आ गई होंगी ना। चुटकियों में करने वाले सवाल हैं साथी, चुटकियों में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करना, लैंग्वेज पे काम करना दोस्त। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का क्या कहता है, देखो। एक व्यक्ति कुल 12,050 को 2 भागों में निवेश करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेशित करता है।
उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं, दोनों भागों से मिलने वाला धनराशियां बराबर है। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि। क्या बोला जा रहा है भाई? 605। हाँ बिल्कुल 605 सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा बस ये देखो। 12,050 को दो भागों में निवेशित किया गया। मान लेते हैं, आप कभी मैंने कहा ना इसको आप x और 12,050 माइनस x में डिवाइड मत करना, आप इसको डिवाइड करना हमेशा a और b पार्ट में। एक पार्ट दिया गया अपना किस पे? साधारण ब्याज पे। तो पहला पार्ट 10% के हिसाब से 2 साल के लिए साधारण ब्याज, एसआई परसेंट को कितना? 20% आएगा। 10% 2 साल के लिए, एसआई परसेंट 20%। लेकिन जितना पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा प्लस का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल 100%, ब्याज 20% साथी। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? कहोगे जितना पैसा लगाया उसका 120% हमें राशि मिलेगी। कितनी राशि मिल जाएगी? इतनी राशि मिल जाएगी, जरा सी भी दिक्कत नहीं। आगे कह रहा दूसरा भाग मैंने दे दिया किसको? चक्रवृद्धि ब्याज को। राशि कितनी है अपने पास? बी है। कितने परसेंट पे दिया? 10% 2 सालों के लिए। 10% 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कहोगे सक्सेसिव से आता है 21% इफेक्टिव रेट। 21%, 100% प्रिंसिपल, 21% ब्याज। तो अपने पास टोटल कितना चुकाना पड़ेगा? 121%। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं। परसेंट से परसेंट कट गया साथी, ए से बी का रेशियो आपके पास आ जाएगा कितना? कहोगे 121 बटे का 120 आ गया ना। आपसे क्या कहा है? दोनों राशियां बराबर हैं तो मैंने बराबर कर दिया, धनराशियां बराबर है। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि, चक्रवृद्धि ब्याज पर किसको निवेश किया? बी, यानी 120 यूनिट की वैल्यू बताना है। टोटल कितना है? बोलोगे टोटल है 1 2 2 4 और 1 1 2, 241 यूनिट की वैल्यू कितना है? 12,050। काटा पीटी तो अब सीख गए होगे। लास्ट में एक यहाँ पे कितना? 5 बार में जाएगा। 24 पंचे 120 होता है, तो सीधा कितनी बार में चला जाएगा? 50 बार में, 50 रुपए। तो 120 बी की वैल्यू बताना है। 120 गुणे का 50, 120 गुणे का 50 करोगे कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, यानी कि 6,000। ये अपना सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर। तो ये मिसलेनियस टाइप के अपने बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में अपन डिस्कस किया, बिल्कुल सही जवाब है साथी। ठीक है आपका। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।